जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं सब टोटल के बारे में। देखिए, जैसे नाम से स्पष्ट है, सब टोटल। सब टोटल का मतलब होता है सबका टोटल। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाया है, इसमें सीरियल नंबर भी मैंने मेंशन किया है, सेल्समैन लिखा हुआ है, प्रोडक्ट का नाम लिखा है, सिटी लिखा हुआ है, और किस सत्र में कितना रुपए का सेल हुआ है भी मैंने टाइप किया है। टोटल सेल मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखा है, या सॉरी सम करके लिखा। तो जैसे कि अगर आपको पार्टिकुलर ये पता करना हो कि लैपटॉप टोटल कितने रुपए का सेल किया गया, या मॉनिटर टोटल कितने रुपए का सेल किया गया, यानी कि जब भी आपको ग्रुपिंग समरी निकालना हो, सेल रिपोर्ट आपको तैयार करना हो, इसके लिए सब टोटल का प्रयोग हम लोग करते हैं। ग्रुप वाइज आपको एक समरी मिल जाता है। लैपटॉप का टोटल सेल कितना हुआ है, एक जगह टोटल लैपटॉप का आ जाएगा, उसका एक समरी मिल जाएगा। मॉनिटर का टोटल कितना सेल हुआ है, मॉनिटर का एक जगह टोटल मतलब यहाँ पे इंक्लूड होकर के आ जाएगा। तो ये तो काम याद करिए, मैंने पाइवोट टेबल में भी आपको बताया था, किए थे हम लोगों ने ना। लेकिन इसमें भी सब टोटल चूंकि ऑप्शन आपका दिया है, डाटा टैब में अगर आप आते हैं तो यहीं पे आपका सब टोटल का ऑप्शन दिया है। लेकिन याद करिए, उसमें हम लोग मैक्सिमम नहीं याद कर पाते थे। इसमें पाइवोट टेबल में केवल एक समरी निकाल पाते थे ग्रुप वाइज, कि हमको जिसका जानना होता था हम उसका ग्रुप वाइज समरी निकाल लेते थे। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें टोटल के साथ साथ आपको मैक्सिमम भी आपको मतलब यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि मान के चलिए, इसमें लैपटॉप कई जगह सेल किया गया, तो लैपटॉप का टोटल सेल तो दिखाएगा ही दिखाएगा, लैपटॉप का मैक्सिमम सेल भी एक जगह इंक्लूड करके आपको दिखाएगा। समझ में आ रहा है ना? लैपटॉप का मैक्सिमम सेल कै रुपए का हुआ है, इसमें मैक्सिमम सेल भी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। जबकि पाइवोट टेबल में ऐसा ऑप्शन नहीं था, उसमें केवल हम समरी ज्ञात करते थे। लेकिन इसमें समरी के साथ साथ, इसमें ग्रुपिंग समरी के साथ साथ, इसमें आप ये भी ज्ञात कर पाएंगे कि किस प्रोडक्ट को मैक्सिमम कितने रुपए का सेल किया है, या किस सिटी में मैक्सिमम कितने रुपए का सेल किया है। तो जब भी ग्रुप वाइज आपको टोटल का सब टोटल आपको निकालना हो, सबका टोटल निकालना हो, तो इसके लिए एक्सेल में सब टोटल फार्मूले का प्रयोग हम लोग करते हैं। पर इसमें हम लोग डेटा को सॉर्ट करना भी सीखा जाए। जैसे देखिए, यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में, तो प्रोडक्ट में देखिए जैसे कि लैपटॉप यहाँ पर भी है, लैपटॉप यहाँ पर भी है, लैपटॉप यहाँ पर भी है। तो पहले तो हम लैपटॉप को एक ग्रुपिंग करेंगे, ताकि वो लैपटॉप जहां भी सेल होगा एक जगह आपको रिकॉर्ड में दिखा जाए। तो इसके लिए जैसे कि मान के चलिए कि नाम ही अगर एक ही नाम 3-4 बार लिखा हुआ है, तो नाम के हिसाब से भी डेटा को सॉर्ट करके देख सकते हैं। या प्रोडक्ट के हिसाब से करना है तो प्रोडक्ट के हिसाब से भी डेटा को सॉर्ट करके देख सकते हैं। या आपको सिटी के हिसाब से करना है तो सिटी के हिसाब से भी सॉर्ट करके देख सकते हैं। बताया था मैंने, लेकिन उसमें मैक्सिमम बताता था। इसमें ग्रुप वाइज समरी के साथ साथ इसमें आपको टोटल मैक्सिमम भी बताएगा। अभी चेक करवा रहे हैं, देखिए अभी खुद आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि हमको ये जानना है प्रोडक्ट के हिसाब से, तो पूरे प्रोडक्ट को हम नाम के साथ पूरे को सिलेक्शन करेंगे, केवल इसी को जिसको हमको सॉर्ट करके देखना है। क्योंकि हमको किसके आधार पे जानना है, प्रोडक्ट के आधार पे जानना है। मतलब कि लैपटॉप जहां जहां सेल होगा एक जगह दिखा देगा कि लैपटॉप टोटल आपने इतने रुपए का सेल किया, एक जगह टोटल ग्रुप उसका दिखा देगा कि मॉनिटर आपने इतने रुपए का सेल किया, या आपने टीवी इतने रुपए का सेल किया है, प्रिंटर आपने इतने रुपए का सेल किया। ये ग्रुपिंग वाइज आपको बता देगा। तो सबसे पहले जिसके हिसाब से हमको जानना है उस डेटा को हम सिलेक्शन करेंगे, और हम चले आएंगे होम टैब में, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सॉर्ट एंड फिल्टर, इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेंगे सॉर्ट ए टू जेड। तो इसमें दो ऑप्शन आएगा, देखिए सॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आएगा। एक ऑप्शन दिया है एक्सपेंड द सिलेक्शन, और एक ऑप्शन दिया आपका कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। दोनों में अंतर क्या है, देखिए अगर आप एक्सपेंड द सिलेक्शन का प्रयोग करेंगे तो जहां ये डेटा जाएगा, जैसे कि काजल ने लैपटॉप सेल किया है कहाँ पे, देवरिया, तो जहां ये लैपटॉप दिखाएगा वहां उसके साथ साथ उसका सेल्समैन का नाम भी चला जाएगा और पूरा डिटेल उसके साथ चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन वही अगर आप कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो केवल चेंजेस इसी में होगा, बाकी सब में कोई चेंजेस नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे चूंकि हमको ग्रुप वाइज समरी निकालना है,
तो अगर इस तरीके से हम करेंगे एक्सपेंड द सिलेक्शन ना करके, तो हमारा डेटा वैसे ही गलत हो जाएगा। जैसे देखिए अभी मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, एक्सपेंड द सिलेक्शन पे मैंने क्लिक किया, देखिएगा काजल और निकेश, काजल ने सेल किए हैं क्या लैपटॉप और कहाँ पे देवरिया, निकेश ने सेल किया है मॉनिटर कहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेंड सिलेक्शन का इस्तेमाल करके सॉर्ट करते हैं। देखिए काजल की जहां डेटा गया है, क्या उसके साथ साथ पूरा डेटा गया है कि नहीं गया। निकेश का चेक करिए, निकेश का क्या है यार, देखिए आइए रहा देखिए, मतलब जहां पे उसका डेटा जाएगा उसका नाम भी उसके साथ चला जाएगा, तो डेटा को फाइंड आउट करने में आसानी है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन वही कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का प्रयोग करेंगे तब क्या होगा, देखिए इसके भी बाद से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैंने पूरे प्रोडक्ट को सिलेक्शन कर लिया और यहाँ पे आ जाइएगा सॉर्ट एंड फिल्टर पे, और यहाँ पे ले लीजिएगा कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। ये सॉर्ट करेगा तो केवल प्रोडक्ट को, देखिए क्या काजल ने फ्रिज को सेल किया था, गलत हुआ कि नहीं हुआ। तो एक चीज समझिएगा, जब आपको सिंगल बेस के आधार पे अगर आपको कोई डेटा फाइंड आउट करना हो, तो इसके लिए कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आपने कोई डेटा बनाया है और इसमें आप ये चाहते हैं कि अगर हम उस डेटा को सॉर्ट करते हैं उसके साथ साथ पूरा डेटा हमारा सॉर्ट हो जाए, इसके लिए आपको कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का इस्तेमाल करना, सॉरी एक्सपेंड द सिलेक्शन का। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना। आप यहीं पे कंट्रोल जेड करके अंडू करते हैं, देखिए तो इसमें क्या करना है हमको, एक्सपेंड द सिलेक्शन का इस्तेमाल करना है। क्यों, क्योंकि जहां भी प्रोडक्ट जाएगा इसके साथ साथ उसके साथ जो भी डेटा होगा सब उसके साथ चला जाएगा, इसके लिए एक्सपेंड द सिलेक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए प्रोडक्ट को मैंने पूरे डेटा को सिलेक्शन कर लिया, केवल प्रोडक्ट को सॉर्ट एंड फिल्टर पे आना है और यहाँ पे आपको लेना है सॉर्ट ए टू जेड और इसमें एक्सपेंड द सिलेक्शन और यहाँ से आपको सॉर्ट कर देना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, बोलिए कोई प्रॉब्लम है। अब जो भी एक नंबर का डेटा था जैसे ही मैंने ए टू जेड में सॉर्ट किया है, तो देखिए ये के इसमें यहाँ पे आ चुका है काजल के नाम से, क्योंकि अल्फाबेटिकल के हिसाब से सॉर्ट होता है। अल्फाबेटिकल के इसमें आप मिलाइएगा, हाँ हाँ, तो केवल प्रोडक्ट के हिसाब से हमको जानना है, जिसके हिसाब से जानना है उसी को हम सिलेक्शन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए इतना करने के बाद बस पूरे टेबल को एक साथ हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद और आप चले आइएगा डाटा टैब में और यहीं पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा सब टोटल, इस पे क्लिक करिए। क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब बताइए किसके हिसाब से, किसको मैंने सॉर्ट किया है, प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है 8 ईच चेंज इन, मतलब जो मैंने सॉर्ट किया है उसके हिसाब से हमको डेटा देखना है। तो मैंने सॉर्ट किसको किया है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे प्रोडक्ट। और यूज फंक्शन क्या करना चाहते हैं, सम का मतलब जोड़ना चाहते हैं, बस कुछ नहीं करना है, ओके कर देना। क्या समझ में आया, देखिए फ्रिज का टोटल सेल यहाँ पे दिखा दिया। ऐसे ही देखिए लैपटॉप 3 जगह सेल किया गया है, तो टोटल यहाँ पे जोड़ करके बता दिया कि लैपटॉप आपने कै रुपए का सेल किया। समझ में आ रहा है। ऐसे ही देखिए मेमोरी आपने सेल किया है, तो मेमोरी का टोटल कितने रुपए का सेल हुआ है सब दिखा दिया यहाँ पर। ऐसे ही अगर आप माउस के बारे में बात करेंगे तो माउस 3 जगह सेल हुआ है, टोटल सेल यहाँ पे जोड़ करके दिखा दिया। कोई दिक्कत। अब देखिए इसका सबका टोटल तो दिखा ही रहा है, अगर आप ऊपर करेंगे तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी दिखा दिया कि टोटल आपने 4,68,597 रुपए का टोटल आपने सेल किया। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए और भी डेटा को सॉर्ट करके आपको देखना हो तो यहाँ पे माइनस का सिंबल पे क्लिक करते जाइए, देखिए और भी डेटा को सॉर्ट करके आप देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल सॉर्ट करके रिपोर्ट आपको दिखाए, देखिए समझ में आ रहा है। अब जैसे कि मान के चलिए कि आप किसी कंपनी में काम करने चले गए और इस तरीके से आपने डेटा को सॉर्ट करके दिखाया और मालिक आपसे ये पूछ दिया कि बाबू आप केवल माउस का दिखा दीजिए कि माउस का टोटल किसने और किस सिटी में कितने कितने रुपए का सेल किया गया, कि इसका अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। तो इसके लिए इसी के सामने प्लस वाले सिंबल पे क्लिक कर दीजिए, ये टोटल आपको रिकॉर्ड दिखा देगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से ग्रुप वाइज समरी आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, अब नहीं करना है तो पुनः आप यहाँ से सही कर लीजिए जिस तरीके से था।
अभी समझो ना, अभी मैक्सिमम भी बता रहे हैं, अभी और आगे आएगा। अभी इतना जल्दी मैंने क्लास थोड़ी खत्म कर दी, अभी तो केवल मैंने टोटल सेल बताया, अब मैक्सिमम हम बताएंगे ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? देखिए जिसका भी जानना है, जैसे कि मान के चलिए अगर आपकी कंफ्यूजन हो रही है कि मेमोरी टोटल जो सेल किया गया है 33,76 का, ये किसने सेल किया, उस व्यक्ति का नाम दिखाइए और उस शहर का नाम दिखाइए। तो बस मेमोरी के ठीक सामने वाले प्लस पे आपको क्लिक करना है। समझ में आ रहा है? डेटा को आसानी तरीके से आप सॉर्ट करके देख सकते हैं। बोलिए सही है कि नहीं है? अब चलिए यहाँ से नहीं दिखना है, आप प्लस पे क्लिक करते जाइए, सारा डेटा ऐसे पहले जैसा दिखा जाएगा। देखिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए पुनः डेटा को हम चाहते हैं कि जैसे पहले था वैसे आ जाए, तो बस पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए, जैसे था वैसे हम डेटा को लेके आना चाहते हैं। तो यहाँ पे सब टोटल पे आइए और यहाँ से कर दीजिएगा रिमूव ऑल। देखिए बिल्कुल पहले की अवस्था में होगी जैसे आपका डेटा था। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए अभी तक तो हम लोगों ने ये जाना कि टोटल कै रुपए का कौन सा प्रोडक्ट सेल किया गया, लेकिन पूछने वाला व्यक्ति आपसे भी तो पूछ सकता है कि सर आपने लैपटॉप 3 जगह दिखाया, लेकिन सबसे हाईएस्ट लैपटॉप का सेल किस जगह पे है, वो आप चेक करवाइए। मैक्सिमम आप दिखाइए, टोटल के साथ साथ मैक्सिमम भी आपको चेक करना है। तो सेम तरीका, सबसे पहले पूरे डेटा को हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद से डाटा टैब में आएंगे, सब टोटल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ले लेंगे। सबसे पहले यहाँ से मैंने सम दिखा दिया, तो सबका सम टोटल करके दिखा दिया, लेकिन अब हमको जानना क्या है, मैक्सिमम जानना है। तो पूरे टेबल को सिलेक्शन किए रहिए, फिर सब टोटल पे आप चले जाइए और यहाँ से सम को हटा करके यहाँ पे आप ले लीजिएगा मैक्सिमम बताएगा। और प्लस यहाँ पे एक सिंबल आपको मिलेगा रिप्लेस करेंट सब टोटल, मतलब सब टोटल में अगर आप इस ट्रिक को आप हटाएंगे तो ये आपको मैक्सिमम भी यहाँ पे शो करके दिखाएगा, बस आपको ओके करना है। क्या समझ में आया? चूंकि फ्रिज एक ही है तो एक ही मैक्सिमम दिखा रहा है। अब देखिए लैपटॉप आपने 3 जगह सेल किया है, लेकिन सबसे हाईएस्ट लैपटॉप का सेल कितना है, 39,302 रुपया। सही है कि गलत है? देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू यही, तो मैक्सिमम भी यहाँ पे छांट करके आपको दिखा दिया। ऐसे ही देखिए माउस आपने कई जगह सेल किया, 1 2 3, लेकिन मैक्सिमम सेल आपको बता दिया कि 29,107 रुपए का आपने माउस को सेल किया। और प्लस इसका यहाँ पे पूरा डिटेल बता नहीं रहा है, ये सब यहाँ पे दिखा रहा है। देखो पूरा यहाँ पे दिखा रहा है, ये सब जोड़ करके यहाँ पे रिपोर्ट बता रहा है ना। नहीं मैंने क्या बताया, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, तुम दिमाग ज्यादा चलाते हो, बस जिसका जो फार्मूला होगा उसी के हिसाब से चल पाओगे। नहीं नहीं, जो मैं फार्मूला बताऊं उसके हिसाब से समझे। समझ में आ रहा है ना? ये सबका टोटल बताता है ना, एक पार्टिकुलर सेल्स का नहीं बताएगा। तो मैं स्टार्टिंग में बताया हूँ। अब देखो यहाँ पे कई जगह सेल हुआ है, लेकिन इसमें मैक्सिमम सेल अलग छांट दिया, टोटल सेल अलग बता दिया, सबकी फार्मूला अलग अलग होती है। ठीक है ना? अब इस तरीके से जानना है तो सबसे बेहतर है कि पाइवोट टेबल का आप इस्तेमाल करो। पाइवोट टेबल में पूरा डिटेल बता देगा। अब चेक करना लैब में बाबू, जितना हमको जानकारी मैं बता रहा हूँ हो जाएगा यहाँ तक। अब देखिए एक चीज इसमें और बता रहे हैं, जैसे ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि हमको ग्रुप वाइज प्रिंटिंग करना है। ग्रुप वाइज मतलब एक बार कंट्रोल पी दबाएं तो केवल फ्रिज का प्रिंटिंग, एक बार कंट्रोल पी दबाएं तो लैपटॉप का प्रिंटिंग, एक बार प्रिंटिंग दबाएं, एक बार कंट्रोल पी दबाएं तो मेमोरी का प्रिंटिंग। तो देखिए इसके लिए क्या करिएगा, पुनः पूरे डेटा को सिलेक्शन करिएगा दोबारा से। सिलेक्शन करने के बाद आप आ जाइएगा सब टोटल वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स, दिया है, इसी पे क्लिक करिए और यहाँ से ओके करिए। देखिए सबको ब्रेक कर दिया, ध्यान से देखिए यहाँ से सबको ब्रेक कर दिया। देखिए इसमें लाइनिंग का सिंबल आया है ऐसे डॉट डॉट का। अब यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल पी दबाएंगे तो ऐसा नहीं कि पूरा डेटा आपका प्रिंट हो जाएगा। देखिए पहले केवल फ्रिज का प्रिंटिंग है, फिर यहाँ से जब ये प्रिंट हो जाएगा तब जाकर के दूसरा आपका प्रिंटिंग आएगा। देखिए मतलब ऐसे 1 बाय 1 करके प्रिंट आता जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले ये प्रिंट हो जाएगा,
उसके बाद से जो दूसरा आइटम होगा इसके बाद प्रिंट होगा। इस तरीके से ग्रुप वाइज प्रिंटिंग आप कर सकते हैं। यही है आपका सब टोटल। देखिए अगर हम यहाँ से हटा देंगे तब क्या रिजल्ट आएगा। देखिए अगर हम इसको हटा देते हैं पूरे डेटा को सिलेक्शन करके, और सिलेक्शन करने के बाद मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, देखिए यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब देखिए रिमूव करने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्शन पे आइए और ये ट्रिक आप हटा दीजिए, यहाँ से यही वाला ऑप्शन लेकर के बस ओके कर दीजिए। अब देखिए अब पूरे डेटा को अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं एक बार, तो क्या इसके लिए पेज ब्रेक की रिक्वायरमेंट आएगी? वैसे नॉर्मली प्रिंट करेंगे तो आसानी तरीके से प्रिंट हो जाएगा। देखिए बस यहाँ पे आइए फाइल पे और यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले प्रिंट, ये सारा डेटा आपका प्रिंट। लेकिन जब ग्रुपिंग वाइज कर देंगे तो एक ग्रुप सबसे पहले आएगा, उसके बाद से दूसरा ग्रुप प्रिंट होगा, उसके बाद से तीसरा ग्रुप, 1 बाय 1 करके आप आसानी तरीके से प्रिंट कर पाते हैं। कोई दिक्कत? तो यही आपको सब टोटल में जानना था।